कैसे हैं? आप लोग को कोई दिक्कत है? मानो कोई दिक्कत? नहीं सर नहीं। तो आप लोग बैठे हैं, यही डिसिप्लिन सीख रहे हैं। कोई दिक्कत? अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए। ठीक है, बैठ जाइए। हमें जैसा लग रहा है दोपहर का समय है, आप लोग खा के आए हैं, कुछ ज्यादा ही खा लिए। दिन आ गई है, देख रहे हैं आप लोग का मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन। चलिए तो 2 लाइन मैं बोलता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करता हूँ आपसे। खुद ही होकर बुलंद इतना हर तदबीर से आगे कि खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी जगह क्या है। इसका अर्थ ये हो गया कि हम लोगों को अपने जीवन में इतना मेहनत मुशक्कत करना है कि हर कामयाबी हमें हासिल हो जाए, किसी से उधार नहीं मांगना पड़े, हम अपने मेहनत अपनी काबिलियत के दम पे उसे पा लें। ठीक है बच्चों, आज हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, आप बताएंगे। तो ये बताइए कि जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? तो ये बताएं। हवा, पानी और हवा, पानी, भोजन। अच्छे से बताइए, बोल्ड आवाज। हवा, पानी, भोजन और मकान। ठीक है। और भोजन हमें कहाँ से मिलता है? खेतों। तो ये करने का आपका भोजन और कहाँ से? खेत से सब भोजन। यस, बैठ। भोजन हमें अनाजों से मिलता है जो खेत से प्राप्त होता है। ठीक है। और कपड़ा हम लोग कैसे बनाते हैं? चलिए बच्चों, आप जीवन में वस्तु और सेवाओं की उपयोगिता को क्या कहते हैं? जीवन में वस्तु एवं सेवाओं की उपयोगिता को क्या कहते हैं? जो भी आ रहा बताइए। चलिए, उसे संसाधन कहते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संसाधन के बारे में। रिसोर्स। संसाधन। तो बच्चों, संसाधन क्या होता है? वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग ही संसाधन कहलाता है। ठीक है बच्चों, संसाधन जैसे ये क्या है? मार्कर। मार्कर जिससे हम लिख रहे हैं, ये हमारे लिए संसाधन है। ये पानी की बोतल है, ये क्या है? संसाधन है। इससे हमारी प्यास बुझती है, तो इसे संसाधन कहते हैं। डस्ट, अभी मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा, इसे मिटा दिया, ये हमारे लिए संसाधन है। तो इस संसार में कोई भी वस्तु जिसका हम उपयोग कर पा रहे हैं, वो संसाधन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आप मोबाइल देख रहे हैं, पूछेंगे। ठीक है,
संसाधन मूल्य के आधार पर दो प्रकार, ठीक है बच्चों, मूल्य के आधार पर संसाधन दो प्रकार, मूल्य या इसे आर्थिक मूल्य कहेंगे। आर्थिक मूल्य के आधार पर संसाधन दो प्रकार, कौन कौन होते हैं आपको बताइए? पता है? मूल्य के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल्यवान और अमूल्यवान। ठीक है, और मूल्यवान संसाधन उसको कहते हैं जिसके बदले में हमें कुछ आर्थिक खरीदने के लिए देना पड़े और बेचने वालों को उसे प्राप्त हो। तो मूल्यवान संसाधन क्या हो गया? एक उदाहरण इसका जी आप बताएं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, मैगी का पैकेट। ठीक है, विवेक आप बताइए अमूल्यवान क्या है जिसके लिए हमें कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है? ऐसा कौन सा संसाधन प्राकृतिक समय प्राप्त होता है? जी बताइए, इसके लिए हमें कोई धन पैसा रोकड़ा नहीं देना पड़ता है। हवा हो गया, जी पेड़ पौधे हो गए, पानी हो गया, फल हो गया, पानी पेड़ मिलता है कि ये सब फ्री में मिलता है? क्या चीज? पानी आपको फ्री में मिलता है? जाइए, नहीं हर जगह नहीं मिलता ये। एक दुकान से फ्री का पानी का बोतल लेकर आएंगे, ले आएंगे, पैसा लगेगा उसी पे मिलता है सर। तो पानी, वैसे पानी जो हमें प्राकृतिक रूप से फ्री में मिलता है उसे ही हम अमूल्यवान कहते हैं। जैसे नदी जो बंद बोतल में मिलता है उसे हम मूल्यवान कहते हैं। ठीक है, हवा जहाँ तक प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है उसे अमूल्यवान कहते हैं। लेकिन आप हॉस्पिटल में जाइएगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर लीजिएगा तो आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो मूल्य के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, ठीक है, और प्राकृतिक स्वरूप के आधार पर संसाधन तीन प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग एक एक उदाहरण याद रखें, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो प्राकृतिक स्वरूप के आधार पर या स्वरूप के आधार पर क्या वही क्या करें, क्या करना है जाने नहीं दे। तीन होते हैं, ठीक है? कौन कौन बताइए आप लोग? ठीक है, तो आप बताएं लो प्रकृति या स्वरूप के आधार पर संसाधन तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव एकत्रित संसाधन। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन, जी बोलिए। नदी पहाड़ और सब नेचुरल सब चीज। नदी पहाड़ हवा ये सब प्राकृतिक संसाधन प्रकार हैं, इसको उदाहरण ठीक है। लेकिन प्राकृतिक संसाधन हम उस संसाधन को कहते हैं जिसके प्राकृतिक संसाधन हम उस संसाधन को कहते हैं
छेड़छाड़ का हम उपयोग कर सकते हैं कि जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे हवा, पहाड़, पानी, धरती का पानी है ना, होता हुआ पानी नहीं होगा, ठीक है? धरती, नदी, का पानी, ठीक है? और मानव निर्मित संसाधन, हम उस संसाधन को कहते हैं जो प्राकृतिक में तो होता है, लेकिन उसे मानव अपनी उपयोगिता के अनुसार चेंज करता रहता है, उसे हम मानव संसाधन कहते हैं। जैसे सड़क, पुल, ये सब मानव संसाधन है। ठीक है बच्चों? और मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो मानव संसाधन हम उसको कहते हैं जिसे मानव अपनी ज्ञान, बुद्धि और तकनीक के सहारे किसी भी अमूल्यवान वस्तु को मूल्य के रूप में परिवर्तित कर देता है, उसे ही हम मानव संसाधन कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य, संसार का प्रत्येक मनुष्य अपने आप में एक संसाधन है। हर मनुष्य अपने आप में एक संसाधन है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, सब लोग एक संसाधन है। जैसे एक मोची, वो किसी के कटे हुए जूते को सिल देता है और वो एक मानव संसाधन के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि उसमें उसका बुद्धि, उसकी तकनीक लग रहा है, ठीक है? तो वो भी एक मानव संसाधन है। अब बात आई प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के, कौन कौन बताएंगे आप लोग? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहा जाता है जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः उसे प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पानी ऊर्जा, जिसे हम जल ऊर्जा कहते हैं, ठीक है? और अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो एक बार उपयोग हो जाने के बाद उन्हें दोबारा प्राप्त करने में काफी समय लगता है, करोड़ों वर्ष समय लग जाता है, इसलिए उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस इत्यादि, ठीक है? फ्रेंड्स, आप मोबाइल चला रहे हैं, खड़े हो जाइए। हमारे क्लास में हर एक बच्चे हैं, हम सबसे पूछ सकते हैं। मैं इधर लिखता हूँ, इसका लिख के बता रहा हूँ, बताइए इसका उदाहरण। कोई बात नहीं, ठीक है। चिंटू, आप बताइए नवीकरणीय संसाधन का कोई दो उदाहरण। नवीकरणीय है ये, खड़े हो बताइए कोई दो उदाहरण। कोयला होता है, कोयला ये सौर ऊर्जा होता है जी, कौन? हाँ चलिए आप बताइए, खड़े होइए, आप ही को बोल अनवीकरणीय ऊर्जा का दो नहीं सुना जी, बताइए आप बताइए। और एलपीजी पेट्रोलियम गैस हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कोयला। बैठ जाइए। तो बच्चों आज हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ा। संसाधन